जिन बच्चों ने इस साल यानी 2024 में क्लास 9th में या क्लास 11th में एडमिशन कराया, या फिर इस साल 2024 में जो बच्चे 9 से 10 में गए हैं और या फिर 11 से 12 में गए हैं, मतलब 2024 में आप चाहे 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो या फिर 12 में पढ़ते हो, मैं आपको बता दूं कि आप सब के लिए एक स्कीम और बहुत ज़बरदस्त है जिसमें आपको 10,200 रुपये तक मिलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा वो आपको समझना है। 10,200 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अब चूंकि कॉलेज में तो इंटर की पढ़ाई होती नहीं है और हाई स्कूल तक ही आपको, हाई स्कूल प्लस टू स्कूल तक ही आपको रह जाना है, तो हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल वालों को अब चाहे 9 में हो, 10 में हो, 11th या 12 में पढ़ते हो, इन सब बच्चों को कुछ पैसे ऐसे भी मिलते हैं जिनको हाई स्कूल का पैसा कहते हैं, जिनको हम प्लस टू स्कूल का पैसा कहते हैं, जिसको हम साइकिल का पैसा कहते हैं, जिसको हम छात्रवृत्ति का या स्कॉलरशिप का पैसा कहते हैं, जिसको हम स्कूल की राशि भी कह सकते हैं, सरकारी स्कूल की राशि भी कह सकते हैं, जिसमें नैपकिन का पैसा मिलता है, जिसमें पोशाक का पैसा मिलता है, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन मिल नहीं पाता बहुत सारे बच्चों को क्योंकि उनकी तरफ से कुछ गलतियां होती हैं। अब करना क्या पड़ेगा? देखिए, ये साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, नैपकिन का पैसा, ये 9 में भी मिलता है, 10 में भी मिलता है, 11 में भी मिलता है, 12 में भी मिलता है। सिर्फ एक चीज समझ लेना है कि साइकिल का पैसा केवल 9 को मिलता है, 10, 11, 12 को नहीं मिलता है, और बाकी पोशाक, छात्रवृत्ति और नैपकिन ये 10, 9, 11, 12 सभी क्लास को मिलता है, साइकिल केवल 9 को। ये समझ गया। अब देखिए कि ये पैसा मिलेगा कैसे, तो इसके लिए होता है ऑनलाइन आवेदन। इसके लिए ऑनलाइन एक लिस्ट की एंट्री होती है, और एंट्री होती है वही मेधा सॉफ्ट पोर्टल से, जिस पोर्टल से आप मैट्रिक इंटर पास करने पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस पर एंट्री जो होती है, इस पर जो ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन आपको खुद नहीं करना, बच्चों को नहीं करना है, ठीक है। ये ऑनलाइन स्कूल वालों को करना होता है, जहां पर आपका एडमिशन है वो करेंगे। अब वो करेंगे क्या, तो हर स्कूल को एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होता है, और उस स्कूल के जो हेडमास्टर हैं या तो खुद करें या किसी से करवाएं, अपने स्कूल के अंदर 9, 10, 11, 12 क्लास में जो भी बच्चे वहां एडमिटेड हैं, नामांकित हैं, उन बच्चों की एंट्री करवाई जाती है। उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीजें एंट्री करवाई जाती है, पूरा एक लिस्ट। अब एंट्री करने की बात अगर करें तो यहां पर आपको सुनिश्चित केवल यह करना है कि आपने जब 9 में और 11 में एडमिशन कराया था, जाहिर सी बात है कि जो बच्चे इस साल 10 और 12 में हैं उन्होंने पिछले साल 9 में या फिर 11 में एडमिशन कराया, और जो बच्चे इस साल 9 या 11 में हैं उन्होंने इसी साल एडमिशन कराया है। एडमिशन आपने चाहे पिछले साल करवाया या फिर इस साल करवाया, एडमिशन के टाइम अगर आपसे आपके पासबुक की फोटोकॉपी मांगी गई थी तो आप निश्चिंत रहिए कि अगर आप जमा कर दिए हैं तो आपका एंट्री भी हो जाएगा। और अगर आपने जमा नहीं किया है, एडमिशन के टाइम अगर पासबुक आपसे मांगा ही नहीं गया, तो अपने स्कूल में जरूर जमा कर देना है, क्योंकि अगर आपका पासबुक रहेगा ही नहीं, फोटोकॉपी उनके पास नहीं रहेगा। तो अगस्त में ही ऑनलाइन शुरू हुआ था पिछले साल, हालांकि इस साल अगस्त लास्ट होने जा रहा है। अभी तक ये जो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि का जो लिस्ट है उसके लिए ऑनलाइन शुरू हुआ नहीं है, लेकिन सितंबर अगस्त में लास्ट तक होते होते या सितंबर में ये भी शुरू हो जाएगा। तो आप जब पासबुक जमा कर दीजिएगा तो आपका भी एंट्री हो जाएगा, और आपका एंट्री हो जाएगा तो आपका पैसा भी आ सकता है। यहां पर एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं कि एंट्री केवल 9th में या 11th में ही होता है। अभी जो बच्चे इस साल 2024 में 10 या 12 क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी एंट्री पिछले साल ही हो चुकी है, ठीक है। वो अपना नाम देख भी सकते हैं, वो अपना नाम देख सकते हैं, लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है, लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अगर 9th में आपका एंट्री हुआ होगा तो उसी एंट्री से 9 में भी पैसा मिलेगा, 10 में भी मिलेगा। अगर 11th में आप जब एडमिशन कराए थे उस वक्त एंट्री हुई थी तो उसी से 11 में भी पैसा मिलेगा, 11 वाला पैसा, और फिर उसी एंट्री से, उसी डिटेल से आपको 12 में भी पैसा मिलेगा। तो एंट्री या तो 9th में या फिर 11th में होती है। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर फिर ये पैसे मिलते कितने हैं। देखिए, अगर हम 9th क्लास की बात करें तो पैसे को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि किस किस योजना के तहत पैसे मिलते हैं। 4 योजनाएं हैं, एक तो साइकिल का पैसा, एक पोशाक का पैसा, एक छात्रवृत्ति का पैसा और एक नैपकिन का पैसा। 4 तरह की योजनाएं। इसमें केवल साइकिल वाला 9 को, बाकी तीनों सभी क्लास को। तो देखिए, साइकिल में 3000, साइकिल योजना में 3000 मिलता है, पोशाक में 1500 मिलते हैं, छात्रवृत्ति में 1800 मिलते हैं, नैपकिन योजना में 300 मिलते हैं। अब इसमें 3000, 1500, 1800 और 300 ये चारों पैसे 9 क्लास को मिलेंगे। अब इसमें 3000 हटा दीजिए तो बाकी बचे कौन, तो पोशाक का 1800, इसके अलावा छात्रवृत्ति का 1500 और नैपकिन का 300। ये पैसा 10th को भी मिलेगा, 11th को भी मिलेगा और 12 को भी मिलेगा, लड़का लड़की सबको मिलेगा।
तो इस पैसे में इतनी राशि मिलती है और इसके लिए बस सुनिश्चित ये करना है कि आपका पासबुक और आधार का फोटोकॉपी आपके स्कूल में जमा हो जहां आपका एडमिशन है। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि जो पासबुक आपका जमा है वो पठनीय हो, रीडेबल हो, उसमें आपका अकाउंट नंबर साफ साफ दिख रहा हो। ये नहीं कि पासबुक तो दिया हुआ है लेकिन अकाउंट नंबर साफ साफ प्रिंट नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में भी आपका एंट्री नहीं हो पाएगा। अच्छा, पिछले साल जो है, बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि पिछले साल वाला पैसा हमारा नहीं आया साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का। उसमें क्या था ना कि 75% का बैरिंग लगाया गया था। मतलब जिन बच्चों का 75% अटेंडेंस था स्कूल के अनुसार, स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार, केवल उन्हीं को पैसा भेजा जाना था। तो उस पैसे का डिटेल्स आप देख सकते हैं, लिस्ट वगैरह का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दिया है, अपना आप नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका 75% अटेंडेंस मार्क किया गया होगा स्कूल के द्वारा तो पैसा आपका आएगा, और अगर वो लोग 75 वाले लिस्ट में आपका नाम नहीं भेजे होंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। लाख वहां पर नाम शो करे, लेकिन अगर 75% लिस्ट में आपका नाम नहीं भेजा गया होगा तो पैसा नहीं आएगा। ये पिछले साल का नियम था। अब इस साल जो 9 और 11 की नई यानी फ्रेश एंट्री होने वाली है, उसमें क्या किया जाता है, कौन सा रूल अपनाया जाता है, ये अब डेट आने पर मालूम पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।